मैं मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारी वीडियोस लगे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो। जिस तरह के भाई सबसे पहले कंग्रेचुलेशन उनको तमाम को जिन्होंने मंदिर की फतह पर तो प्रशंसा की वीडियो आई है भाई। टाइटल है वीडियो का राम मंदिर विल गिव इंडिया इकॉनमी अ बूस्ट। कि ये कितना बूस्ट देने वाला इंडियन इकॉनमी को, पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरी दुनिया में बात हो रही है राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में और यहाँ पे आप देख पाएंगे भव्य दृश्य देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम अयोध्या। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या में, उसके अलावा कई सेलिब्रिटीज यहाँ पे आ गए हैं। एक फेस्टिव एनवायरनमेंट है, कई कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट भी इस पर ट्वीट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे मॉरिशस, मालदीव से कंफ्यूज मत कर लेना, ये मैं मॉरिशस की बात कर रहा हूँ। ये भी इंडियन ओशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि लेट अस रिजॉयस एज श्री राम रिटर्न्स टू अयोध्या। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो ने यह कहा है कि यह मंदिर 1000 साल खड़ा रहेगा। इसकी इंजीनियरिंग ऐसे करी गई है, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है, इट विल लास्ट 1000 ईयर्स, प्रोबेबली वे मोर देन 1000 ईयर्स। मगर एक एस्पेक्ट हम यहाँ पर भूल जाते हैं, राम मंदिर का ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट पूरे देश पर क्या होने वाला है। यह बताने के लिए रिसेंटली एसबीआई रिसर्च ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है और इस रिपोर्ट के बेस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं द इकोनॉमिक टाइम्स में, मिंट में, वेरियस और न्यूज आउटलेट्स में। यहां पर आप देख पाओगे लिखा है कि राम मंदिर एंड अदर टूरिज्म इनिशिएटिव्स टू ऐड अराउंड 25,000 करोड़ टू यूपीज टैक्स कलेक्शन 2025 फाइनेंशियल ईयर में। सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही ना टैक्स कलेक्शन में 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और इसमें से एक बहुत ही बड़ा चंक आएगा फ्रॉम राम मंदिर टूरिज्म। और वैसे अगर हम बात करें खर्चे की कि राम मंदिर को बनाने में टोटल खर्चा कितना आया है, तो रफली जो एक अमाउंट बैठता है यहाँ पर ये 1800 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि ये अमाउंट ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को पे करना पड़ेगा अपने ट्रेजरी से। एक्चुअली देखिए, जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, जिसके अंडर ही ये राम मंदिर बनाया गया है, इनको इतनी डोनेशंस मिली है ना 2020 से लेकर अब तक 3500 करोड़ रुपए की तो इनको डोनेशंस मिली है। तो जितनी डोनेशंस मिली है उसमें से काफी कम अमाउंट में ये राम मंदिर बनके तैयार हो चुका है और अब इसकी जो मेंटेनेंस है ये भी बहुत आराम से होती रहेगी। तो आप अगर एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोचकर देखें ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी तरफ से कुछ खर्चा, ना केंद्र सरकार का खर्च हुआ है, और राम मंदिर जैसा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जिसके बारे में पूरी दुनिया में न्यूज़ जाएगी, लोग विजिट करना चाहेंगे राम मंदिर को, चाहे वो यूएस से हो, यूरोप से हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो। इंडियन डायस्पोरा अपने आप में बहुत फैला हुआ है दुनिया भर में, तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश पे आपको दिखेगा। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि राम मंदिर के आसपास के जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं इनमें 900% का एक जंप आया है। 900% का जंप। कई केसेस में तो प्रॉपर्टी रेट्स हैं ये 10 गुना बढ़ गए हैं। मान लीजिए एक फ्लैट था, उसकी कॉस्ट अगर 1 करोड़ की थी, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि राम मंदिर बनाया जाएगा और अब जो कंस्ट्रक्शन काफी आगे बढ़ चुकी है, तो कई जगह प्रॉपर्टी के प्राइसेस 1 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और इस सब के अलावा आप इमेजिन कर सकते हैं आसपास होटल्स बनेंगे, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, दुकानों का जो बिजनेस है ये जरा बढ़ जाएगा। ओवरऑल स्टेट को भी रेवेन्यू में बहुत सारा पैसा मिलेगा। और ये जो एक मेगा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इंडिया में ऑब्जर्व नहीं करी जा रही, यूएस में भी बहुत सारी एजेंसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल जेफरीज, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपने कभी ना कभी जेफरीज का नाम सुना होगा। ये लोग बेसिकली स्टॉक्स के बारे में बताते हैं कि ये स्टॉक है, ये कंपनी है, ये इन द फ्यूचर इतना ग्रो कर सकती है, और काफी रेप्यूटेड कंपनी है और काफी रेप्यूटेड ब्रांड है जेफरीज। तो जेफरीज ने रिसेंटली अपनी तरफ से भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और इनकी रिपोर्ट में एक लाइन थी जो देखकर आप भी शायद चौंक जाएंगे। जेफरीज ने यह कहा है कि अयोध्या वेटिकन सिटी और मैका को बीट कर देगा इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल, मतलब कि कितने लोग वहां पर विजिट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की आबादी इतनी है कि वेटिकन सिटी, जो आपको पता होगा, मेन सेंटर पॉइंट है ऑफ कैथोलिसिज्म। क्रिश्चियनिटी तो नहीं कहूंगा क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी 2 सेक्ट हैं, प्राइमरली प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। कैथोलिक्स के लिए वेटिकन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेटिकन सिटी अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यूरोप में ना एक देश है इटली। इटली की राजधानी है रोम, और रोम के अंदर ही दुनिया का सबसे छोटा देश आपको मिलेगा वेटिकन सिटी। जी हाँ, नाम इसका सिटी है, मगर वेटिकन सिटी एक्चुअली में एक देश है। और ये आपके सामने है वेटिकन सिटी। यहाँ पर पोप बैठते हैं, कैथोलिसिज्म का एक आप कह लीजिए मेन केंद्र है।
हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत टूरिज्म होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, यूरोपियंस हैं, इनकी स्पेंडिंग पावर भी ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ये भी महसूस किया जाता है ना। वेटिकन सिटी हो गया क्रिश्चियनिटी के लिए, कैथोलिसिज्म के लिए। फिर आपको पता होगा सऊदी अरेबिया में है मक्का, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आप कह सकते हैं इस्लाम रिलीजन में होलीएस्ट साइट है। अब हर साल हजारों लाखों लोग यहाँ पर जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होली साइट है। कई मुस्लिम्स यहाँ पर जाते हैं हर साल, और ये दोनों जो रिलीजियस साइट्स हैं ये कई सालों से, कई हजारों सालों से अपनी जगह बनी हुई हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं राम मंदिर, ये फुटफॉल के मामले में इन दोनों साइट्स को बीट कर देगा, ये यूएस की एजेंसी जेफरीज कह रही है। तो रिलीजियस टूरिज्म के मामले में ना उत्तर प्रदेश मैं कहूंगा इंडिया का एक शाइनिंग स्टार बनने वाला है बिकॉज ऑफ राम मंदिर। और अभी तो देखिए और डिटेल सामने आएंगी। और अगेन ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि इंडिया में हम लोग बैठ के एस्टिमेट कर रहे हैं, अमेरिकन, यूरोपियंस सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक ह्यूमंगस इकोनॉमिक शिफ्ट है अपने आप में। बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो राम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जो इसका एक इकोनॉमिक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा ना इंडिया पे, ये जब आप नोटिस करोगे देन यू विल फील के जेन्युइनली इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करना एक बहुत बड़ा स्टेप था। और उत्तर प्रदेश का जो एक लार्जर टारगेट है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाली स्टेट बनना, आपको पता होगा आज के समय एक रेस चल रही है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में कि इनमें से कौन सी स्टेट पहले बनेगी एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ना यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बिल्कुल ये लोग ये टारगेट अचीव कर लेंगे विद द राइट पॉलिसी, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपर्ली हो जाती है तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और इस प्रोसेस में ना राम मंदिर का भी एक काफी पॉजिटिव रोल होने वाला है। कई रिपोर्ट्स हमको यही बता रही है कि टूरिज्म से ना यूपी 4 लाख करोड़ रुपए और अमीर होने वाला है। ये मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमी की, जिसमें लोग भी आते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग विजिट करेंगे यूपी को, ना सिर्फ इंडिया से, इवन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उत्तर प्रदेश में जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनको भी जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसकी वजह से आप देखोगे उत्तर प्रदेश विल डेफिनेटली बिकम अ मच रिचर स्टेट। तो राम मंदिर से रिलेटेड देखिए, अभी अगर मान लीजिए और कोई डेवलपमेंट आती है इन द फ्यूचर, कुछ मेजर डेवलपमेंट आती है, तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में और ले आऊँगा। और वर्ल्ड अफेयर्स पर मैं वैसे कुछ समय के लिए ही हूँ, उसके बाद देयर विल बी अ चेंज। हो सकता है कि मैं आपको वर्ल्ड अफेयर्स पे ना लिखूँ, देयर विल बी अ ह्यूज चेंज। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये टाइम देखकर। एंड या फाइनली एक आपके लिए मैसेज, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ना खत्म 25,000 करोड़ की इनको सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्शन आने वाला है अयोध्या के राम मंदिर से। 25,000 करोड़ और 1 ट्रिलियन की उन्होंने यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ की क्या बात है भाई, उन्होंने तो क्या बात, क्या क्या प्रोजेक्ट्स, क्या क्या चीज़ें उधर कर दी। 1 ट्रिलियन की सिर्फ, यार मैं तो यकीन कर हैरान हो गया हूँ, 1 ट्रिलियन की इकॉनमी करना चाहते हैं सिर्फ यूपी की, यानी कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा सिर्फ यूपी की इकॉनमी करना चाहते हैं। अभी मेरे ख्याल ज़्यादा ही है, हमारी है $342 बिलियन की पूरे पाकिस्तान की, और उनकी सिर्फ एक स्टेट की, यूपी की जो है वो 1 ट्रिलियन इकॉनमी होने जा रही है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और फिर एक और प्रशांत सर ने बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अब इधर, जारी बात उन्होंने कंपैरिजन किया कैथोलिक के साथ, मक्का के साथ, कि मक्का भी एक जारी बात है, मक्का में लाखों करोड़ों लोग जाते हैं सालाना, तो उससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता है सऊदी अरेबिया। तो यूएस की एजेंसी है, इंडिया की किसी की नहीं है। सबसे पहले तो भाई जितने भी हिंदू भाई हैं उनको राम मंदिर के उद्घाटन पे कांग्रेचुलेशन। तो उसके बाद भाई यूपी का जो है, यूपी तो भाई एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि इंडिया पूरे में ना अब उसका नाम निकल चुका है, क्योंकि अयोध्या मंदिर जो है ना वो जैसे वो कह रहे हैं प्रशांत सर के आजू बाजू में जितनी भी दुकानें या जितना भी सेटअप लगेगा अयोध्या के, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से हो, रैश के हिसाब से हो, या वहाँ पे होटल्स वगैरह हो या शॉप्स वगैरह हो, टोटली है ना ये वाकई रेवेन्यू जनरेट करेंगी। और इसका जो इम्पैक्ट है वो यूपी पे शॉकिंग है, शॉकिंग है। जो लोग ये कहते थे ना कि भाई ये इस मंदिर से क्या, इंडिया के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करते थे या इसको क्रिटिसाइज करते थे, किससे क्या फायदा। लेकिन जो प्रशांत सर कह रहे हैं ना कि सबसे पहले जो वो इंडिया में इटली में जो है वो क्रिश्चियन का उन्होंने बना हुआ चर्च, क्या है चर्च,
तो वो है। उसके बाद वहां पे भी काफी रश होता है, वो भी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, वो बहुत बड़ा है। उसके बाद जो है खाना काबा जो मुस्लिम मक्का में है, सऊदी अरेबिया में है, तो वो भी बहुत वाकई बहुत बड़ी सऊदीया हुकूमत के लिए, सऊदीया गवर्नमेंट के लिए ना रेवेन्यू जनरेट करता है। और अब कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है ना बिल्कुल ऐसी तरह से 25,000 करोड़ असलम भाई, ये वही है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने पहले भी बताया है कि जितने भी वहां पे आजू बाजू के लोग होंगे वो हर लिहाज से कह लें कि उनको जो है ना फायदा भी होगा और उनका जो बिजनेस है वहां पे वो ज्यादा इंक्रीज होगा, जिससे यूपी का जो कह लें कि वो 1 ट्रिलियन है, तो ये भाई हो सकता है, पॉसिबल है। फायदा तो उनको हो गई, लेकिन जो उनकी ख्वाहिश थी सबसे बड़ी बात तो ये उन्होंने फायदे के लिए नहीं किया, उन्होंने अपनी जो है ना इबादत के लिए यार ये तो उनके लोगों के मुंह पर तमाचा है ना, जो कहते हैं कि फायदा क्या होने वाला है, क्या करेंगे मंदिर बना के, इस मंदिर को किसी चैरिटी अब इस बार उद्घाटन में आप देखिए भाई वहां पे पता नहीं कितनी अक्सरियत लोगों की आई होगी और उससे कितना फायदा हुआ होगा। आज के दिन मैं कहता हूँ कि वहां पे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा। लोगों ने दिल खोल कर वहां पर वैसे भी पैसे जो है ना डोनेट करने हैं। अच्छा ये सारा डोनेशन से ही हुआ है, वो बता रही प्रशासन, किसी ने 1 रुपया गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं, सारे डोनेशन ही है। 30,000 करोड़ जो है वो उन्होंने कहा कि डोनेट हुआ 2020 से लेकर अब भाई 100 गुना रेट बढ़ गया, 10 गुना सॉरी बता रहे थे, बढ़ गया 900% रेट बढ़ गया जमीन का, सिर्फ मंदिर बनने, सिर्फ एक मंदिर बनना सर। लेकिन एक बात है कि भाई जो यूपी है ना, यूपी बाकी जितने भी सिटीज है ना उनसे सुपीरियर हो जी रमतुल्लाह भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। अब वो बड़ी खुशी से मैंने देखा है, मैं वीडियोस देख रहा था कि पीएम मोदी जब आते हैं उनका किस तरह वेलकम किया जाता है, और वो जब आते हैं तो लोगों के साथ अपनी गाड़ी में ना खड़े होकर गाड़ी में सबको ऐसे हाया करते हैं और बात मतलब कह रहे हैं बहुत अच्छा ये उनके लिए कि एक खुशी का मौका बिल्कुल है। ये बिल्कुल भी ये जो लोग बोलते थे यूपी के या इंडिया के या पाकिस्तान के अंदर भी, उनके मुंह पर बहुत बड़ा ये तमांचा भी है और उन्होंने ये कर भी दिखाया। और दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा लोग उधर जाते हैं तो सोचो सिर्फ एक यूपी की कहाँ इकॉनमी जाएगी, इंडिया की इकॉनमी कितना बूस्ट मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें बता दी अपना प्रशांत साहब ने। शानदार थी वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।